बिहार शिक्षक भर्ती में अब मात्र 15 दिन रह गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स एम एकेडमी। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर। ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो बगैर देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिहार एक नज़र में। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बिहार एक नज़र पर एक वीडियो बनाया था, जिसे आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिहार एक नज़र। सामान्य परिचय पहले हम लोग बिहार का करेंगे। देखिए, बिहार का नाम, आधिकारिक नाम बिहार है। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम प्राच्य या पूर्व देश इसे कहा जाता है। ठीक है, प्राच्य या पूर्व देश। इसके अतिरिक्त मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम मगध था। और इसका गठन वेरी इम्पॉर्टेंट है, बिहार का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया। ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का गठन किया गया, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। ठीक है, बाद में उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। पटना का संस्थापक, इससे पहले ये देखिए, राजधानी इसकी पटना है। 1541 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। और ये सूर्यवंश का था। 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी ने राज्य किया था। ठीक है, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। ठीक है, पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था, जो कि हर्यक वंश का था। ठीक है, और हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक बिंबिसार। ठीक, उसका पुत्र अजातशत्रु। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने कहा कि बंगाल उड़ीसा को अलग कर दिया गया बिहार से, तो कब किया गया? देखिए, बंगाल को से बिहार को अलग किया गया 22 मार्च 1912 को। और बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा ये दोनों। तीसरा है झारखंड। बिहार से झारखंड को अलग किया गया, ये सबसे लास्ट में 2000 में, 15 नवंबर 2000। उसके बाद से कुछ भी अभी तक क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हुआ है बिहार के। ठीक, तो ये 3 राज्यों को बिहार से अलग किया गया। बंगाल को 1912, बिहार 1936 और झारखंड को 2000 में बिहार से अलग किया गया। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम लोग ये देखते हैं भारतीय राज्य के रूप में गठन 1 अप्रैल 1936। ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में अगर गठन पूछता है तो आप 1 अप्रैल 1936 से याद रखिएगा, बिहार का हुआ है। और इसी दिन उड़ीसा को अलग किया गया था। ठीक है, इसी दिन बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का, ये आप देख सकते हैं। देखिए, समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर। ठीक है, 200 किलोमीटर समुद्र तट से बिहार की दूरी। और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24-20-10, यानी 24 डिग्री 20 मिनट और 10। तो यहाँ से लेकर 27-31-15 उत्तरी अक्षांश। ठीक, और देशांती विस्तार इसका 83-19-20 से लेकर 28-88-17-40 पूर्वी देशांतर। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यानी इस साइड से लेकर इस साइड ऐसे, इसकी लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। और इसकी लंबाई ऐसे पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। ठीक है, 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम
और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। बिहार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। ठीक। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, आप नीचे आ जाइए, यहाँ देखिए दिया है बिहार सर्वाधिक तापमान किस जिले का है? गया का। ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्मी भी गया में पड़ती है, सबसे ज़्यादा ठंडी भी गया में पड़ती है। देखिए सबसे गर्म जिला गया, सबसे ठंडा जिला गया, ये याद रखिएगा आप। उसके बाद सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला किशनगंज और सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल। ठीक है। तो ये नीचे का पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे राजकीय प्रतीक, बिहार का राजकीय प्रतीक। ठीक है। तो राजकीय चिन्ह में देखेंगे आप कि राजकीय चिन्ह जो है इसका बोधि वृक्ष है, जो 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। ठीक है। राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पशु बैल, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। ठीक है। इसी तरह राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिकस। राजकीय पुष्प गेंदा। ठीक है। कैलेंडुला ऑफिशियलिस। ठीक है। इसका राजकीय पुष्प गेंदा है। इसी तरह राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय मछली देशी मांगुर, और राजकीय खेल वेरी इंपॉर्टेंट, राजकीय खेल इसका कबड्डी है। क्या है? राजकीय खेल कबड्डी है। ठीक। और राजकीय प्रथम भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को दिया गया है, जो कि 1984 ईस्वी में इसे दिया गया। ठीक है। राज्य गीत मेरे भारत के कंठार, और इसको लिखा है सत्यनारायण ने। राज्य की प्रार्थना मेरे रफ्तार सूरज की किरणें करे राज। ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद भौगोलिक परिचय से हम लोग देखते हैं। ठीक है। भौगोलिक परिचय, तो इसमें आप देख लीजिए, भौगोलिक परिचय में इसकी आकृति आयताकार है। ठीक है। जब भी आप देखेंगे बिहार का नक्शा, तो कुछ इस तरह ऐसे ऐसे करके आयताकार बना हुआ मिलेगा आपको। ठीक है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत का कितना है ये इम्पोर्टेंट है। 2.86% संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल बिहार के पास है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्यों में 12वें स्थान पर है। ठीक है। बिहार का देश में स्थान 12वां है। अच्छा, अब इसमें 94,000 ये जो दिया है 163 वर्ग किलोमीटर में बिहार का क्षेत्रफल 2 पार्ट में है, शहरी और ग्रामीण। तो शहरी इसका हिस्सा बहुत ही कम है। शहरी क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर है, और ग्रामीण क्षेत्रफल इसके बाद बहुत ज़्यादा है, जो कि 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। ठीक। और इसी के साथ आप देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चंपारण, और सबसे छोटा जिला जब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो वो शिवहर है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अब हम लोग इधर आ जाते हैं। इसमें देखिए भौगोलिक सीमाएं। ठीक। भौगोलिक सीमाएं हम लोग देखेंगे कि बिहार की सीमा किससे किससे लगती है, कौन कौन से राज्यों से और किस देश से लगती है। देखिए उत्तर में नेपाल, हमने पहले ही बताया था आपको, जो पिछला वीडियो हमने बनाया है ये नक्शा, उसमें मैंने दिखाया है बिहार का। ठीक है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये बिहार की सीमाएं हैं। ठीक है। और इसको नक्शे पे भी हम लोग एक बार देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। ये नेपाल, उत्तर में नेपाल, पूरब में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड है। ठीक है। तो सवाल बन सकता है कि एकमात्र देश जिससे बिहार की सीमा लगती है, तो जवाब हो जाएगा नेपाल। ठीक है। अब हम लोग उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां हम लोग पहले थे। तो ये आप देख रहे हैं कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। ठीक है। और पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है।
तो ये बिहार की सीमाएं हैं। उसके बाद देखिए राज्य की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ठीक। उसके बाद राज्य की सीमा से लगे, उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन कौन से ज़िले लगे हैं, देखिए रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, ये 8 ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हैं। इसी तरह 3 ज़िले पश्चिम बंगाल से लगे हुए हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक। और झारखंड से भी 8 ज़िले लगे हैं, कौन कौन से हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ठीक है। उसके बाद बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश नेपाल, जो कि उत्तर में है, ठीक है। और बिहार और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, 729 किलोमीटर, ठीक। कितनी है, 729 किलोमीटर। इसे आप याद कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर नेपाल की सीमा से कौन कौन से ज़िले लगे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो है नेपाल की सीमा से लगे ज़िले हैं, ठीक। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना से लगे ज़िले, 9 ज़िले लगते हैं, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना से बिहार के ही 9 ज़िले लगते हैं, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, ठीक है। और उसके बाद 4 वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ गई आपके सामने, ये सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, ठीक है। इसको आप नक्शे पर भी देख सकते हैं कि ये किस तरह है। देखिए नक्शा आपके सामने दिया हुआ है बिहार का, तो इसमें सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, ये है आपका पश्चिमी चंपारण, सबसे पूर्वी कैमूर, ठीक है, सबसे पश्चिमी किशनगंज, ठीक, और सबसे दक्षिणी जिला आपका गया है बिहार का, ठीक, समझ गए। और इसी तरह सबसे उत्तर में नेपाल है, एकमात्र देश। उसके बाद पूरब में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में आपका पश्चिम बंगाल, और सॉरी पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये पूरब है आपका, ये पश्चिम है, वेस्ट, ठीक है। तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरब में पश्चिम बंगाल, और ये है झारखंड दक्षिण में, ठीक, दक्षिण में झारखंड है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट था, याद होना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हैं, इसमें हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में देख लेते हैं। देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से NH-31 है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार का NH-727 है, मात्र 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास कब हुआ, ये 17 फरवरी 2019 को हुआ है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आप इसमें नीचे कुछ और देखेंगे, वन क्षेत्र की रिपोर्ट जो 2021 में आई है बिहार के बारे में, इसे आप एक बार एक नज़र इस पर डाल लीजिए एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुल वन क्षेत्र कितना है बिहार का, ये 7380.79 वर्ग किलोमीटर है कुल वन क्षेत्र, ठीक है। और इसका परसेंट आप देखेंगे तो 7.84% है, ठीक है। रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, अब तक की है, ठीक है, इसके बाद नहीं आई है। वनों के प्रकार बिहार में जो हैं वो पर्णपाती वन मिलते हैं, ठीक है। वन आवरण में वृद्धि ये 2019 से 21 के बीच 75 किलोमीटर की देखी गई, ठीक। और इसी तरह कुल वृक्ष आवरण 2341 वर्ग किलोमीटर है, और वृक्ष आवरण में वृद्धि इन 2 सालों में 338 किलोमीटर देखी गई, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे। और इसके नीचे आप देख सकते हैं सर्वाधिक वन वाला जिला, ठीक, जो कि कैमूर है आपका, कौन है, सर्वाधिक वन वाला जिला कैमूर है। और सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा है।
और सर्वाधिक अगर प्रतिशत पूछता है, सर्वाधिक 1% वाला जिला तो भी कैमूर है, और न्यूनतम 1% वाला जिला पूछता है तो भी शेखपुरा ही होगा। ठीक है, तो ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, वन विहीन जिला जहानाबाद। ठीक, वन विहीन जिला जहानाबाद है। अब यहाँ पर कुछ राजनीतिक परिचय देख लेते हैं बिहार के बारे में। ठीक है, राजनीतिक परिचय में आप देखेंगे कि विधानमंडल बिहार का द्विसदनीय है, यानी यहाँ विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। ठीक, विधान सभा की सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 275 है। कितनी है? 75। लोकसभा सदस्यों की संख्या, देखिए ये ज़्यादा पूछता है, लोकसभा की सीट बिहार में कितनी है, तो ये 40 है, 40। ठीक है, 40 सीट लोकसभा की बिहार में है और राज्यसभा की 16 सीटें बिहार के पास हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें, ये उतना नहीं पूछता लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 6 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए। विधानसभा में 38 आरक्षित हैं और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, इसके अलावा इधर हम लोग, आप देख लीजिए ये राज्य का उच्च न्यायालय, ये पटना में है और इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 में हुई। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई है, ये आपको याद होना चाहिए। जिला बिहार में 38 है और 39वां जिला अभी बाढ़ है जो कि प्रस्तावित है। ठीक है, और अगर 38वां जिला पूछेगा जो कि सबसे लास्ट का है अरवल। ठीक है, अभी 39वां प्रस्तावित है जिसका नाम होगा बाढ़। 9 प्रमंडल हैं राज्य में: कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। संख्या आपको याद होनी चाहिए कि प्रमंडल कितने हैं, 9 हैं। अगर आप नाम याद कर सकते हैं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अनुमंडल की संख्या 101 है। क्या है? अनुमंडल 101 है। प्रखंडों की संख्या 534, पंचायतों की संख्या 8406 है। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। महानगरों की संख्या 1 है और नगर निगम, देखिए नगर निगम, मैं सिर्फ उन्हीं पे आपका ध्यान लाना चाहता हूँ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए नगर निगम 19, नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154 और नगर निकाय 261। ठीक, नगर निगम 19, नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154, नगर निकाय 261, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे आर्थिक परिदृश्य। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो लेटेस्ट करंट अफेयर से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे वो करंट अफेयर से, वर्तमान समय से पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के। ज़्यादा इसमें पढ़ने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। आप कुछ पॉइंट अगर याद कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी, जिसमें कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 6 लाख, ठीक है, 75,448। ठीक, 6,75,448 राज्य का राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक, और प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में ये आपका 554,383 है। ठीक है, ये बिहार के बारे में है। ठीक है, वर्तमान टाइम में, करंट टाइम में जो बिहार में चल रहा है उसका। ठीक, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी देखी गई? ये 10.98% देखी गई है 2021-22 में। ठीक है, और इसमें अब यहाँ देखिए कुल राजस्व प्राप्ति 2021-22 में कितनी हुई है, ये आपके सामने है, 1,58,797.33 करोड़। ठीक, और इसमें राजकोषीय घाटा, ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय, ये आपको याद होना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजकोषीय घाटा 2021-22 GDP का
3.8%, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय 2021-22 54,383 रुपये बिहार में, ठीक है। तो जिस पर भी मैं पॉइंट आपका जिस पर आपकी नज़र में लाना चाह रहा हूँ उसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि यही सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमें जब एग्ज़ाम में हम लोग सवाल लिखते हैं तो हमें काफ़ी टफ लगते हैं, ये क्या पूछ दिया। और हम बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ कर गए होते हैं और सवाल करंट अफेयर से, इकोनॉमिक्स से चले जाते हैं। तो एक बार इनको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला ज़िला आपका पटना है, ठीक है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला ज़िला पटना है और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला ज़िला शिवहर है, 18,692 रुपये, ठीक है। फ्रेंड्स, आर्थिक परिदृश्य का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है। तो प्राथमिक क्षेत्र का 21.2% है, द्वितीयक का 18.1% है और तृतीयक क्षेत्र का 60.7% है। ये आप खूब अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छी तरह याद कर लीजिए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का क्या क्या योगदान है, ठीक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए पॉइंट्स के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है। आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बिहार से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बना रखे हैं जो कि आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।